नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम आने वाले सभी एग्जाम से रिलेटेड जनरल साइंस में केमिकल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप जो है इसे एक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उससे जुड़े हुई हम कुछ जानकारी भी देंगे। अगर आपको उसका आंसर पता है और उससे जुड़ी जानकारी पसंद है तो आप आंसर बताने से पहले कमेंट भी कर सकते हैं और अपना स्कोर भी चेक कर सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफीन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है। ऑप्शन है कार्बन का एक मिश्र धातु, कार्बन की नैनो संरचना, कार्बन का समस्थानिक या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए जो ग्राफीन होता है तो ग्राफीन से आप याद रख सकते हैं जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ पे आपने कभी काम किया होगा। तो ग्राफ में क्या होते हैं और भी छोटे छोटे यानी नैनो टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो बस जो ग्राफीन होता है वो भी एक कार्बन की नैनो संरचना होती है। तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। और ये ग्राफीन जो है क्या है, कार्बन का एक अपर रूप भी है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या सौंदर्य प्रसाधन में पाइसीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम साइडेड फॉस्फेट, सैलिट अल्कोहल, ग्लिसरॉल या सैलिसिलिक एसिड। तो देखिए जो सौंदर्य प्रसाधन जैसे आप क्रीम यूज़ करते हैं और लिपस्टिक यूज़ करते हैं या आईलाइनर हो गया, तो ऐसी चीज़ों में जो है कौन सा यूज़ किया जाता है? पोटेशियम साइटिल फास्फेट। तो याद रखिएगा पोटेशियम साइटिल फास्फेट, क्योंकि आप डेली यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा। अब ये क्या होता है? ये एक डिटर्जेंट और सफाई एजेंट है जो एक सर्फेक्टेंट और एक पाइसीकरण एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो सौंदर्य प्रसाधनों जैसे कि शैम्पू, फेस वॉश में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं लेकिन जस्ता नहीं होता है, क्यों? तो देखिए जो खाद्य डिब्बे होते हैं वो क्या होते हैं? टिन के बने हुए होते हैं लेकिन वो जस्ते के नहीं होते, जिंक के नहीं होते। तो वो किस लिए नहीं होते? ऑप्शन है टिन की तुलना में जस्ता कम प्रक्रियाशील होता है, टिन की तुलना में जस्ता में अधिक गलनांक होता है, टिन की अपेक्षा जस्ता महंगा होता है, या टिन की तुलना में जस्ता अधिक होता है, अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर है वो है टिन की तुलना में जस्ता जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। जस्ता अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होता है और इसी कारण क्या होता है कि वो भोजन में उपस्थित जो कार्बनिक अम्ल होता है उसके साथ क्रिया करके उस खाने को जहर में बदल सकता है, इसीलिए जस्ता का उपयोग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है कुछ शीतल पेय की बोतलों के लेबल पर अम्लता नियामक यानी बफर होने का दावा किया जाता है। वे किसका उपयोग करके अम्लता को नियंत्रित करते हैं? यानी कि जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें जो है बफर्स का जो है दावा किया जाता है, तो वो अम्लता को नियंत्रित किससे करते हैं? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट लवण या हाइड्रोजन क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड और चूना। तो देखिए जो बफर जो हम क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं उनमें क्या होता है, आपने सोडा सुना होगा। सोडा क्या होता है? वो बाइकार्बोनेट लवण होता है। तो जो जैसे हम सोडा आपने सुना होगा तो वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो बाइकार्बोनेट लवण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। तो वही होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, यह बाइकार्बोनेट लवण के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है तड़ित चालक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या जस्ता। तो जो तीसरा ऑप्शन है हमारा तांबा, वो राइट आंसर है। अब तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक वो एक धातु की एक छड़ होती है जो कि इमारत के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर लगाई जाती है, जो कि जिसका जो एक सिरा होता है वो ज़मीन से जुड़ा होता है, जिससे अगर बिजली गिरती है तो इमारत को कोई भी नुकसान नहीं होता है। वो जो छड़ होती है वो क्या करती है? तड़ित यानी तड़ित जो है ये बिजली जो गिरती है मतलब बिजली का ही एक पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली गिरने से कोई नुकसान नहीं होता है। आपने अर्थिंग भी सुना होगा, तो अर्थिंग जो है इसी से रिलेटेड होता है। आते अगले क्वेश्चन की ओर। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है, क्योंकि यह देखिए अधातु क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो अधातु होता है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? तो ऑप्शन देखिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं, कार्बन का अपर रूप है, भंगुर होता है या क्षार ऑक्साइड बनाता है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है? कार्बन का एक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का अपर तो होता है लेकिन इसमें क्या होता है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा कार्बन का एक रूप भी होता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक रूप है जिसमें क्या होता है? हेक्सागोनल जाली संरचना होती है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि यह इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का अपर रूप है, भंगुर होता है या क्षार ऑक्साइड बनाता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप है। तो याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन, कार्बन का एक रूप होता है जिसमें हेक्सागोनल जाली संरचना होती है। तो यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक यानी जो फायर डिस्टिंग्विशर होते हैं
तो उनमें किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या एसिटिक एसिड। तो देखिए जो सोडा अग्निशामक यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ग्रेफाइट के बारे में ऑप्शन है यह कार्बन का एक अपर रूप है, ग्रेफाइट का गलनांक अधिक होता है, इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है, या फिर ग्रेफाइट जल और कार्बनिक विलायक में अघुलनशील है। तो ग्रेफाइट जो होता है इसमें चतुष्फलकीय संरचना, ये गलत है क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होती है? षटफलकीय संरचना होती है। चतुष्फलकीय संरचना जो है हीरे में होती है और ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना होती है, षटफलकीय। अगला क्वेश्चन है निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया के रूप में चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली लाफिंग गैस कौन सी है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो एनेस्थीसिया में यूज की जाती है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टर द्वारा निश्चित के रूप में यानी एनेस्थीसिया में दी जाने वाली लाफिंग गैस को जो है नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। लाफिंग गैस एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक ग्लोब रूप में है? ऑप्शन है फुलरिन, हीरा, कार्बन नैनोट्यूब या ग्रेफाइट। तो कार्बन का जो अपर रूप है जो कि जियोडेसिक ग्लोब में है वो है फुलरिन। कार्बन का फुलरिन अपर रूप एक भूगणितीय ग्लोब के रूप में होता है। फुलरिन कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें एक भूगर्भीय गुंबद जैसी संरचना होती है, यानी कि ऊपर से वक्राकार होता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। आपको इसमें से कितना था आप स्कोर हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कई सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उससे रिलेटेड आप अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।